स्टार्ट। महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात होती यदि माननीय राष्ट्रपति जी की जो भावनाएं थी उसी के अनुकूल यह सरकार आचरण करती और तब हम धन्यवाद के प्रस्ताव पर यहाँ पर अपनी सहमति देते। हमारे राष्ट्रपति विवाद के विषय नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रजातंत्र में यह कसौटी है कि जो कुछ राष्ट्रपति जी कहते हैं वह राजतंत्र की एक सामान्य नीति है जो कि अगले वर्षों में बढ़ती जाएगी। इसलिए उसका विवाद के लिए आना और इस पर विवाद में पड़ना एक आवश्यक अंग है। आज धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जब हमारे मित्र पार्थसारथी जी खड़े हुए तो ऐसा लगता था कि अच्छे वक्ता, योग्य वक्ता होते हुए भी उनके पास बोलने के लिए कोई विशेष पदार्थ नहीं था। उनके पास बोलने के लिए कोई मसला नहीं था और इसलिए वह दबी आवाज़ में बोल रहे हैं। हमारे कांग्रेसी मित्रों को याद होगा कि एक बार सुभाष चंद्र जी में अपने गांधी जी में टक्कर हुई, विचारधारा में टक्कर हुई और त्रिपुरी कांग्रेस में जब सुभाष बाबू ने एक प्रस्ताव रखा था तब उस प्रस्ताव के विषय में बोलते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खां ने यह बताया था कि पूरा प्रस्ताव पढ़ने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इस प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है, केवल शब्द है, शब्द है, शब्द है। और इसी तरह से आज 30 वर्ष के पश्चात इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि केवल शब्द है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत से मित्रों ने प्रांतों की बात की और बहुत से मित्रों ने शांति के मसीहा बनकर संसार को सीख दी और शुभकामनाएं दी। न तो हम शांति के मसीहा हैं और न हम प्रांतीयतावादी हैं। जो हमारे देश में घटनाएं घट रही है उन घटनाओं के सामने हम कितनी प्रगति कर रहे हैं इस पर हम विचार करते हैं। यह बात सही है कि हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि चाहे कोई भी राज कितना ही अच्छा क्यों ना हो उसमें कुछ खराबी ना हो। हमारे राम राज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी उस राम राज्य के बारे में भी लोगों ने गलतियां बताई। इस राजतंत्र में भी हम यह कहे कि गलतियां है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे मित्र हमें क्षमा करेंगे। और अगर हम यह कहें कि गांधी जी के राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए यह जो देश आगे बढ़ा उससे हमको सीख मिल रही है। पैरा। हमारे देश में दो सामान्य बातें हैं। एक तो देश को आंतरिक स्थिति से और दूसरी देश की जो बाह्य स्थिति है उससे हम दोनों दिशाओं में बुरी तरह से असफल हुए हैं। हमारे देश का बाहर जितना सम्मान था उसके बारे में हमारे जो नए मित्र आए होंगे उनके सामने हमें तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1946 में आधा संसार
हमें अपना नेता मानने के लिए तैयार था। यह सच है। स्टॉप।